ये जो स्वर्ग लोग बोलते हैं या नरक बोलते हैं या पाताल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये कहाँ है? क्योंकि हमको भी पता है कि ये भूमि है और हम इसमें हैं, लेकिन ये स्वर्ग कहाँ है? ऐसा कोई लोक है जहां हम लोग फ्लाइट लेके पहुंच सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्वर्ग लोक? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी फ्लाइट स्वर्ग में नहीं जाता है और कोई भी फ्लाइट नरक में भी नहीं जाता है। तो फिर ये है किधर? हम तो चांद तक पहुंच गए, अभी तो मार्स में भी जाने वाले हैं। तो फिर इतना सब हम पहुंच सकते हैं अगर अलग अलग नक्षत्रों में, तो स्वर्ग लोक में क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि स्वर्ग लोक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम शरीर लेके जा सकते हैं। वो मन स्थिति है, इट्स अ डायमेंशन ऑफ माइंड, यानी मन का एक तल है वो स्वर्ग, और मन का ही एक तल नरक भी है। और उसमें जब चाहिए जा सकते हैं हम लोग। अभी बैठे बैठे हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं। वो रजस वाले तो कंटिन्यू, उन लोग का फ्लाइट टिकट कंटिन्यू बुक होता है, कभी नरक में रहते हैं तो कभी स्वर्ग में रहते हैं। मतलब जब चाहिए पहुंच जाते हैं, कंटिन्यू बुकिंग रहता है हमें। थमस वाले तो बुकिंग ही नहीं करते, बोलते नरक ही ठीक है मेरे लिए। वो मन में नरक की एक्सपीरियंस होता है उनको। और जो सत्व गुण में रहते हैं वो भी फ्लाइट टिकट नहीं लेते, वो अपने आप स्वर्ग में ही रहते हैं। स्वर्ग का अनुभव अभी घर बैठे बैठे स्वर्ग का अनुभव हो सकता है और नरक का अनुभव हो सकता है। तो हम बोलते भी क्या जिंदगी ऐसे कैसे हो गया? तो दैट मीन्स हमारा मन तभी नरक में, और जब हम बहुत आनंद में, बहुत खुशी में, तो हम लोग को लगता है हम लोग स्वर्ग में। तो मन का स्थिति, मन का तल स्वर्गीय और मन का तल एकदम नरक वाला, ये है तीन तल। और रजोगुण वाले क्यों पृथ्वी में? क्योंकि दो टिकट है ना उनके पास, जब चाहिए स्वर्ग पहुंच जाते हैं, जब चाहिए नरक। तो ये लैंडिंग स्टेट है इन लोग का। तो यहाँ से फ्लाइट उड़ती है उन लोग की भूमि से, और जब चाहिए स्वर्ग में जाके आते हैं, जब चाहिए नरक में जाके। तो ये नरक नीचे क्यों बताते हैं और स्वर्ग ऊपर क्यों बताते हैं? क्योंकि चेतना है। अभी चेतना, चैतन्य बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस। तो चेतना जो है जब एकदम सूक्ष्म होती है और जो जड़ विषयों से उठती है, तो एकदम लाइट लाइट फील करती है, हल्का फील करती है। तब वो ऊपर की तरफ चेतना नेचुरली चली जाती है, तब स्वर्ग का अनुभव होता है। तो हम बोलते हैं ना, जितना खुशी लग रहा है, मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। इसका यही मीनिंग है। मतलब मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मेरे को स्वर्ग का अनुभव सा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चेतना इतना सूक्ष्म हो गया है वो टाइम पे, और एकदम जड़ हो गया चेतना, एकदम विषय विकार अंधेरे में एकदम हैवी। तो हम बोलते बहुत जड़ लग रहा है आज, बहुत डाउन लग रहा है। तो ये जो डाउन लग रहा है ना, एकदम बहुत लो फील हो रहा है, ये नरक है। बहुत सिंपल है। हम लोग का ऐसा कोई डायमेंशन में जाने के लिए कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है। बस वो सोच से हम लोग डाउन और अप, नीचे और ऊपर हो सकते हैं। तो ये लोक है, ये तीन दो लोक है, इसमें से एक पृथ्वी लोक भी है। हम हैं पृथ्वी में। सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, नेचुरली हम लाइट लाइट होंगे, क्योंकि चेतना एकदम हल्का हो जाएगा। लाइट क्यों लाइट होता है? क्यों इतना हेवीनेस नहीं होता है सत्व गुण में? क्योंकि सबको हेल्प करना, सबका अच्छा सोचना, अच्छे विचार रखना, फिर सत्संग सुनना, सत्संग करना, कीर्तन करना। इसमें कीर्तन करते करते तो इतना आनंद आता है, नाच उठो। भले हम 100 किलो के हो, हम नाच सकते हैं तभी। कैसे? क्योंकि इतना लाइट फील हो रहा है तभी। तो मतलब चेतना एकदम ही लाइट हो गई, कॉन्शियसनेस एकदम लाइट हो गया है तभी, एकदम वेटलेस बोलते हैं ना, जैसे कि वजन ही नहीं है उसमें, कुछ ऐसा हो जाता है। तो वजन तो वैसे भी नहीं होता है चेतने, चेतना में कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वजनी है और नहीं है, ऐसा नहीं। चेतना क्या है? जैसा जीव क्या करता है, जैसे जैसे मन सब विषय विकारों में, संसार की जड़ बातों में अटकता है, तो चेतना वैसे 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 हैवी होने लगता है।
चेतना खुद हेवी नहीं होता है, लेकिन वो जीव मन बुद्धि अंतःकरण जो हेवी हो गया है तो चेतना हेवी लगता है। और जैसे ही ये सब विषय छूट गए, मन एकदम फ्री हो गया, तो चेतना उसके एक्चुअल स्थिति में पहुंच जाता है।